उसका आईडी को भी देना है, उसका विड्थ आपको जो रखना है और उसका हाइट आपको जो भी रखना है वो यहाँ पे आपको देना है। ओके, तो वो यहाँ पे आपको इस तरीके से एम्प्टी कैनवास जो है वो देगा, मतलब एक एरिया देगा कि जिस एरिया के अंदर आप कुछ भी ड्रॉ कर सके। ओके ठीक है। हम्म, ये हमने यहाँ पे देखिए कैनवास दिया है, कैनवास का आईडी दिया है, विड्थ हाइट दिया है, स्टाइल दिया है। स्टाइल मतलब ये बॉर्डर, बॉर्डर से हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट कैनवास जो है वो कितने हाइट एंड विड्थ का हमें मिला है। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं, तो इस तरीके कैनवास जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ओके। ओके मैम। हम्म। यहाँ पर हम और अगर जो कुछ जो कुछ भी लिख सकते हैं ना। मतलब मैम मैम ये कैनवास किस लिए, हम कुछ लिख सकते हैं या कुछ पेंट कर सकते हैं इसलिए ना। हाँ, वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी या पेंट कर सकते हैं। यस, पर ओके। पेंट करना आपको आना चाहिए। मतलब ये कैनवास के अंदर आपको ड्रॉ करना है तो आपको जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट की जो भी, सपोज आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट ने क्या यूज होता है, तो यहाँ पे देखिए ये डॉक्यूमेंट डॉट माई कैनवास लिया है, फिर गेट कंटेक्स्ट का यूज किया है, फिर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको इतना कोडिंग लिखना पड़ेगा, तब ये सिंपल सा एक लाइन आपको जो है वो ड्रॉ करके देगा। आप ओके। नॉर्मली अभी ये हम एक बार देखते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या किया है कि हमने ये जो कैनवास है उसका आईडी जो है यहाँ पे लिया है, मतलब कि ये कैनवास के अंदर हमें ड्रॉ करना है तो कैनवास का आईडी आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। और इसको हमने वेरिएबल में किस वेरिएबल में स्टोर करा दिया, सी में। ओके, और यहाँ पे हमने 2D दिया है, मतलब कि हमें 2 डायमेंशन ड्राइंग जो है वो देना है। ये सी मतलब कि हमारा जो कैनवास है वो डॉट गेट कंटेक्स्ट, मतलब कि ये सी के अंदर हमें ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, तो 2D पेंटिंग। तो उस ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो किस में स्टोर होगा, CTX में। ओके, अब CTX डॉट मूव टू 00। अब ये 00 क्या है, जब भी हम कुछ भी ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं ना तो वो उसकी एक्स एंड वाई वैल्यू से ड्रॉ होता है, पता है ना एक्स एंड वाई वैल्यू। हम। हाँ, तो एक्स एंड वाई दोनों 00 है तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से। यहाँ कॉर्नर में 00 होता है, वहां से ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा। ओके, और उससे लाइन कहाँ तक ड्रॉ करना है, तो देखिए इसका विड्थ क्या है 200, तो पहले ये 200 की विड्थ तक यहाँ पे दूर जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से वो यहाँ आएगा, फिर इस तरीके से जाएगा। हम। यहाँ से अगर हम 0 दे देते हैं इसको, फिर रन करते हैं, तो देखिए वहां पे उसने क्या किया, सिंपल स्ट्रेट लाइन बनाया, हाँ। विजिबल है। पर अगर उसको मुझे नीचे लेना है तो उसका मुझे वाई पोजीशन देना पड़ेगा। तो हमारी हाइट कितनी है 100, तो हम यहाँ पे 100 देते हैं तो वो इतने मैम नीचे आ जाएगा। एक बात पूछो। हाँ। ये तो ऊपर से जाएगा ना, नीचे से तो नहीं आएगा फिर। पहला विथ जो है वो हाँ। वो पहला विथ तो होगा, उसके बाद तो हाइट होगा ना। हम्म, ओके मैम। यहाँ पे देखिए अगर मैं 200 ना रख के 100 करूँ हाँ मैम। तो वो यहाँ पे आता है, मतलब ये विड्थ का जो है वो आधा हो गया ना लाइन। हाँ मैम। ठीक है। हाँ, पहला और पहले ये वो जो है विथ वर्क कर रहा है, उसके बाद हाइट ही बोल रहा था। हाँ हाँ, उसी ओके। तरीके से वर्क करेगा। ओके और मैम। अगर आपने सपोज यहाँ पे मान लीजिए 200 दे दिया तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा पूरा, क्योंकि हमारी हाइट इतनी है ही डिस्प्ले नहीं नहीं। करेगा, लेकिन ये थोड़ा सा। हाँ, डिस्प्ले नहीं करेगा पर वो कैनवास के बाहर निकल जाएगा। ओके मैम। और ये अगर आपने ये स्ट्रोक जो है वो नहीं लिखा तो ये क्रिएट नहीं होगा।
आपको ये जो स्ट्रोक है ना वो लिखना ही पड़ेगा, टी तभी ये लाइन आपको ड्रॉ करके देगा। स्ट्रोक। स्ट्रोक। ओके मैम, ये वाला समझ में नहीं आया है, इसके लिए थोड़ा सा कैनवास आईडी बनाना पड़ेगा। आईडी माई कैनवास, इसको हम बनाएंगे। हाँ, मतलब ये हमारा HTML का कोड है जहाँ पे हमने कैनवास बना लिया। ठीक है, अब इसके ही अंदर हमें ड्रॉ करना है तो इसका आईडी तो हमें यूज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे माई कैनवास जो है उसका आईडी ले लिया और उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया सी। ठीक है, मतलब अभी ये पूरा का पूरा अगर कैनवास मुझे यूज करना है तो मुझे इतना सारा लिखना नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्टली सी लिख देंगे ना तो भी चलेगा। ओके, फिर ओके उसके अंदर क्या करना है, तो उसके अंदर हमें ड्रॉ करना है तो हमें सी डॉट गेट कंटेक्स्ट इसका यूज करना पड़ेगा। तो इसका एक 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट फिर से क्रिएट होगा। ठीक है, CTX नेम का हमने दिया है उसको। फिर यहाँ पे आपको लाइन जो है वो देना है, मतलब मूव टू, कहाँ पे उसको मूव करना है हमने, तो 0 0 पे, मतलब यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे 50 50 दे देते हैं तो वो देख, तो यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे हमने 0 दे दिया तो वो यहाँ से लाइन स्टार्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने 100 दे दिया तो वो इस तरीके से लाइन होगा। ओके मैम। हाँ, तो मूव कहाँ से करना है आपको, स्टार्ट कहाँ से करना है, ये जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हमें ऊपर से टॉप कॉर्नर से ही स्टार्ट करना है तो हम वहां पे 0 0 दे देते हैं। और वहां से कहाँ तक जाना चाहिए, तो लाइन 2 जहां तक ड्रॉ करना है वो डायमेंशन आपको देना है, मतलब 2D है, मतलब आपको 2 डायमेंशन यहाँ पे हमेशा देने ही पड़ेंगे। और हाँ मैम, फिर ये हमें क्या थोड़ा सा बनाना समझ है, में आ गया है कि ये मूव टू 0 0 था और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट लाइन टू 115, ये थोड़ा सा समझ में आ गया है, आया है इस, क्योंकि ये वाला हमने ग्राफ पेपर पे किया था। तो हम्म। ये वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि कैनवास आईडी माई कैनवास, ये वाला, और ये जो हम्म var सी और var कॉन्टेक्स्ट ये वाला, हम्म। ये हाँ, तीन। थोड़ा कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। हम्म। मैम, अगर इसमें हम और ये स्टाइल में अगर हम कलर कलर को दो तो कलर आ जाएगा ना? यहाँ पे ना, हाँ, वहाँ हाँ आ पर जाएगा। सॉलिड सॉलिड दिए हैं, वहाँ पर जो कुछ भी कलर देंगे आ जाएगा ना? बॉर्डर का, हाँ। बॉर्डर कलर। हाँ, मतलब ये जो है ना, ये सॉलिड 1 पिक्सल लिखा है वो बॉर्डर के लिए है। तो यहाँ पे अगर आप बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो वो ये आउटलाइन जो बॉर्डर है ना उसका कलर चेंज होगा। हाँ, वही बोल रहा था। हाँ, और अगर आप कैनवास का बैकग्राउंड जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से बैकग्राउंड देके कोई भी कलर दे दीजिए, तो वो बैकग्राउंड कैनवास का बैकग्राउंड चेंज होगा। ओके मैम, वो स्टाइल के अंदर ही लिखना पड़ेगा। हाँ। ओके ओके। फिर अगर आपको देखिए इस तरीके से बनाना है तो इसका भी कोडिंग अलग है। चलो शट डाउन कर दो। क्या मैम? नहीं, आपको नहीं बोल रही। ओके। कैनवास माई कैनवास स्टाइल बॉर्डर सॉलिड अंडर स्क्रिप्ट var सी डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट आईडी माई कैनवास कॉन्ट्रैक्ट गेट कॉन्टेक्स्ट टू डी। मैम, ये वाला जो कॉन्टेक्स्ट डॉट ARC, ये वाला क्या है मैम? वो आर्क क्रिएट करने के लिए है। आर्क। यस, आर्क मतलब क्या होता है, आर्क मतलब जो हम वो आधा सर्कल जैसा बनाते हैं ना,
हाँ मैम। हाँ, उसको आर्क बोलते हैं। पर यहाँ पे हमें 4 डायमेंशन जो है वो देने हैं, तो उससे पूरा का पूरा जो आर्क है वो क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे हमें उसका रेडियस जो है वो देना है। मतलब कि राउंड जो है, तो राउंड के अंदर का ये रेडियस रहता है ना, वो यहाँ पे आपको देना है। तो उस तरीके से ये जो है वो क्रिएट होगा। अब ये 95 है, वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, मतलब यहाँ तक का। और ये जो 50 है, वो ऊपर से यहाँ तक का डिस्टेंस है। मैम 40। 40 जो है वो आपको ये यहाँ पर जो 2014 लिखा है, इसको काट दीजिए, टू, फिर क्या आ रहा है हम देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा वाला यहाँ सही। पे देखिए कितने आर्ग्यूमेंट है, 1 2 3 4 एंड 5। 5 आर्ग्यूमेंट तो आपको देना ही पड़ेगा, हाँ हाँ। ठीक है, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पे 0 0 0 0 0, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से 50, तो भी कुछ नहीं आया। यहाँ पे हम लिखते हैं देखो अभी दिखाई थोड़ा दे सा रहा है। अब दिखाई दे रहा है उसके थोड़ा। बीच, हाँ, अब उसके बीच का रेडियस हमें देना है, ठीक है। तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया, आई थिंक 3.14। हम्म, ओके। मतलब कि पहला जो, वो पहला जो 50 है, वो वाला, वो जो पहले कोना से आधा जा रहा है ऊपर, उसके बाद जो 50 है वो वाला कौन कम करता है मैम? मैम एक बात बोलो, ये वाला जो 50 450 है हमारे पास, वो पहला 50 को कैसे वर्क करता है, दूसरा 50 कैसे वर्क करता है, तीसरा 50 कैसे वर्क करता है, फोर्थ वाला 50 कैसे का वर्क करता है, ये समझ में नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ मैम। हाँ, जो पहला आर्ग्यूमेंट है ना, मतलब यहाँ पे हमने फर्स्ट जो 50 लिखा है, हाँ मैम। वो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट के लिए है। मतलब एक्स की वैल्यू आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है, उससे, उसके लिए, हाँ मैम, ठीक है। ऊपर जो प्रिंट हो रहा है उसमें दिखाई है जी, ये वाला यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। हाँ, फिर दूसरा जो है वो वाई कोऑर्डिनेट के लिए है। ओके मैम। मतलब x एंड इसका y, ठीक है। अब ये बीच का जो है ना, वो रेडियस है यहाँ पे। ये सपोज हमने रेडियस यहाँ से हमने बढ़ा दिया, तो यहाँ पे इसका रेडियस देखिए बढ़ गया, तो ये कैनवास के बाहर चला गया। तो यहाँ पे ये रेडियस है कि आपको कितना बनाना है, ठीक है। हाँ मैम। हाँ, तो यहाँ पे मैम रेडियस हमने हेलो हाँ मैम, हाँ एक मिनट। हाँ
হিসাবটা হয়ে আছে। হ্যালো ম্যাম। हेलो। हेलो। हाँ मैम, बोलिए। तो हमने क्या देखा था कि पहला जो है वो एक्स के लिए है, दूसरा जो है वो वाई पोजीशन है, और थर्ड जो है वो उसका रेडियस है। उसके बाद ये जो 50 है वो जो है स्टार्टिंग एंगल है, मतलब कि अगर आप 0 देते हैं तो वो क्लॉक का 3 पोजीशन से काउंट करेगा। मतलब क्लॉक में जहाँ पे 3 लिखा हुआ होता है ना, वो क्लॉक वाइज वो आपको यहाँ पे देगा। मतलब यहाँ पे अगर हमने 0 दे दिया तो वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ से आपको कितना चाहिए वो आपको यहाँ देना है। यहाँ पे अगर हम 6 देते हैं तो वो इतना आएगा।
ठीक है। ओके मैम। हम्म। तो ये था आर्क। तो आप इससे पूरा सर्कल भी बना सकते हो, अगर हाफ बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो। यहाँ पे ओनली 3 देते हैं तो इतना आएगा, ठीक है। आप 4 देंगे तो इतना सर्कल क्रिएट होगा। इस तरीके से आप इसका वैल्यू जो है वो दे सकते हो। और अगर हमें यहाँ से थोड़ा सा अगर हटाना है तो आप दे सकते हो यहाँ से। हाँ ओके। मैम। ओके मैम। उसके बाद अगर आपको कैनवास में कुछ भी लिखना है तो इसका यूज होगा, मतलब आपको फॉन्ट का जो है वो यूज करना पड़ेगा। पहले हमने जैसे बनाया था वैसे ही कैनवास बनाया है। फिर कैनवास के अंदर जो है यहाँ पे हमने क्या लिया है, CTX फॉन्ट। तो अब यहाँ पे आपको फॉन्ट का साइज और फॉन्ट का नेम दोनों लिखना है। अब ये फॉन्ट का साइज तो आपको पता ही है कितने पिक्सल हम रख सकते हैं, मतलब पिक्सल में भी दे सकते हैं, पॉइंट में भी दे सकते हो, ठीक है। और ये ठीक है मैम। फॉन्ट का नेम, फॉन्ट का नेम कहाँ से मतलब हम वर्ड में से या नोटपैड में से देख के लिख सकते हैं। एरियल है, एरियल ब्लैक है, टाइम्स न्यू रोमन है, मतलब सेंचुरी गॉथिक है, कुछ भी। आप अगर डिजाइनर फॉन्ट चाहते हैं तो कोई भी डिजाइनर फॉन्ट का नेम यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ओके। और ओके। फिर क्या लिखना है, फिल टेक्स्ट, मतलब कि ये जो फॉन्ट है उसमें हमें टेक्स्ट क्या फिल करना है। तो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आपको फिल करना है वो लिखना है। और यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंडिंग वैल्यू, मतलब कि एक्स एंड वाई वैल्यू, ठीक है। पहला जो है वो यहाँ से डिस्टेंस जो है वो दिखाता है, और दूसरा वाला है जो ऊपर से डिस्टेंस कितना रखता है वो दिखाता है। आप ये डिस्टेंस जो है वो कम या ज्यादा कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो भी स्ट्रोक टेक्स्ट जो है वो, अब ये स्ट्रोक मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमने फिल टेक्स्ट लिया है ना, इसलिए वो पूरा कलर जो है वो फिल आ रहा है, मतलब अंदर भी कलर फिल आ रहा है टेक्स्ट में, और उसका आउटलाइन जो है वो भी आ रहा है। पर अगर आप ओनली स्ट्रोक का यूज करेंगे यहाँ पे स्ट्रोक टेक्स्ट का, तो वो अंदर कुछ फिल कलर नहीं आएगा, ओनली जो आउटसाइड बॉर्डर है वही दिखाएगा। क्या लिखा है यहाँ पे, ओनली स्ट्रोक टेक्स्ट, टेक्स्ट का टी जो है वो कैप्स में रहेगा। ओके। अभी इसके बाद है, अगर हमने जो भी कैनवास बनाया है उसके अंदर हमें इस तरीके से फिल जो है वो कलर चाहिए। आपको ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट करना है तो भी आप कर सकते हो। हेलो मैम। हेलो। हाँ मैम, बोल रहा था कि मैं लेफ्ट हो गया था थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से। तो बोल रहा हूँ कि इस यहाँ पर हम इस कैनवास के अंदर हम कुछ वर्ड भी लिख सकते हैं, कुछ कलर भी देख सकते हैं यहाँ पर। मतलब वर्ड का तो हमने देख लिया कि अगर आपको हाँ हाँ, वर्ड वही तो। हाँ, मतलब कुछ भी हम कर वर्ड, सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं या कुछ भी कलर कर सकते हैं। वही बोल रहा था। हाँ ओके मैम। हाँ हाँ। और यहाँ पे आपको अगर ग्रेडियंट देना है तो भी दे सकते हो। ओके मैम। मतलब कि इस तरीके से अगर आपको ग्रेडियंट कलर बनाना है यहाँ पर तो कैनवास आप, के अंदर वर्क करने के लिए, जो कैनवास बनाने के लिए कैनवास के अंदर कुछ लिखना है तो हमको जावा स्क्रिप्ट की जरूरत है ना? यस, जावास्क्रिप्ट का जरूरत पड़ेगा।
जावास्क्रिप्ट अगर आता है आपको, इसके जो इनबिल्ट जो फंक्शन होते हैं वो भी आने चाहिए। मतलब कि ये फॉन्ट जो है, ये स्ट्रोक टेक्स्ट है, तो वो सब इनबिल्ट फंक्शन है। तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने कैनवास बना लिया, कैनवास के अंदर मुझे कुछ लिखना है, तो मुझे सपोज ये हम स्किप कर दें, पर ये तो हमको लिखना ही पड़ेगा। ओके मैम। अगर हम फॉन्ट का साइज नहीं देते तो देखिए बाय डिफॉल्ट वो साइज ले लेगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट भी ले लेगा, पर आपको ये जो नीचे वाला है ना, वो मैंडेटरी है, वो लिखना ही पड़ेगा फंक्शन, तभी वो आपको कुछ भी लिख के देगा। मैम ये 1050 ये वाला क्या है मैम? 10 यहाँ से डिस्टेंस है, 50 ऊपर से डिस्टेंस है। ओके मैम। यहाँ हम्म पर मार्जिन या कुछ वगैरह वो देना नहीं है, जस्ट लिख देने से हो जाएगा ना? हो जाएगा। ओके। तो अब ये जो है, ये आपको मुझे समझाना पड़ेगा देख के कि क्या हो रहा है। मैम बोलूं? बोलिए। हाँ मैम, ये जो भारसी है, एक एक वेरिएबल है जो सी डॉक्यूमेंट हम्म डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये जो हमने आईडी बनाया था ऊपर कैनवास में, माई हम्म कैनवास, वो वाला, वो माई कैनवास, वो आईडी देना है। उसके बाद भार हम्म कॉन्टेक्स्ट जो है, ये हम्म 2D जो हम बनाएंगे, तो वो हम्म 2D हम्म वाला वो मेंशन करना पड़ेगा। हम्म ये जो डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, ये जावास्क्रिप्ट का कुछ ये वाला क्या है मैम, ये वाला फंक्शन है। फंक्शन है? ओके मैम। हाँ। हम्म तो var guard context create लाइनर गार्डियंट, ये वाला जो है, ये हमको वो कलर करने के लिए ये। हम्म। ये जो है वो कमेंट है। ये कमेंट क्या बता रहा है कि अगर आपको ग्रेडियंट जो क्रिएट करना है तो उसके लिए इतना कोड जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, हम्म फिल विद ग्रेडियंट मैम, नीचे वाला फिल विद ग्रेडियंट, ये वाला। हाँ, फिल विथ ग्रेडियंट मतलब कि आपको अंदर करना है ना कलर, हाँ उसके लिए मतलब ये जो है वो रेक्टेंगल क्रिएट करेगा, और हाँ। रेक्टेंगल के अंदर आपको कौन सा कलर जो है वो फिल करना है, तो यहाँ पे हमने जो ग्रेडियंट बनाया है वो। ओके मैम। हम्म ग्रेडियंट में हमने कौन से दो कलर ली है, तो रेड एंड व्हाइट। एड कलर स्टॉप, ठीक है, और यहाँ पे भी एड कलर स्टॉप, मतलब 0 and 1, रेड एंड व्हाइट, इसलिए यहाँ पे व्हाइट कलर के साथ रेड कलर का कॉम्बिनेशन जो है वो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या दिया है अभी, 0। 0 की जगह जगह पे अगर हम 10 देते हैं, यहाँ पे भी आप अगर चेंज करते हो वैल्यू, तो यहाँ कलर का जो इफेक्ट है ना उसमें चेंज होगा। ओके मैम। एक मिनट में। अब इसमें जो पहला वैल्यू है वो है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा है वो वर्ड। वाई कोऑर्डिनेट है। हाँ, फिर इसका एंड पॉइंट, एक्स का एंड पॉइंट आपको देना है, एंड वाई का एंड पॉइंट यहाँ पे आपको देना है। हाँ मैम। हम्म तो हम अगर दोनों 10 10 रखते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। अब ये दोनों का एंड पॉइंट हमें क्या रखना है, तो 0 0 हम दे देते हैं, तो देखिए पूरा का पूरा रेड कलर आ गया। ये व्हाइट कलर जो है वो कहीं पे नहीं दिखेगा क्योंकि हमने यहाँ पे उसका 0 0। हाँ 0 0 कर दिया। अब यहाँ पे हम अगर 50 50 देते हैं तो इस तरीके से आएगा।
तो एक वैल्यू हम 50 देते हैं, एक वैल्यू जो है वो 0 देते हैं। मैम यहाँ तो पर इस एक कलर भी तो बढ़ा सकते हैं ना, ये जो रेड वाला है, रेड वाला के बाद जो व्हाइट है, व्हाइट के अंदर एक तो हम और भी कलर बढ़ा सकते हैं। हाँ, मतलब हाँ, आपको जो भी कलर देना है वहाँ यहाँ पे नाम लिख दीजिए उसका, तो वो आ जाएगा। ऐड कीजिए थोड़ा सा क्या? ग्रीन, थोड़ा सा व्हाइट के बाद मैम। मैम वहाँ पर वो वाला 4 वाला, तो वहाँ पर तो 2 बढ़ाना पड़ेगा ना? वो वाला नहीं क्या मैम। यहाँ पे? हाँ, 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 वो वहाँ पर। पर ये ग्रेडियंट है तो ये 2 कलर ही लेगा ना? समझ रहे हो? हाँ मैम, समझ रहे हो, लेकिन वो वाला 10-10 या 10-10 जो मतलब है वो। देखिए, हाँ मैम, आगे। ये 10-10 जो है वो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के लिए है। मतलब यहाँ से स्टार्टिंग वैल्यू हमने जो दिया है ना, ऊपर से 10, यहाँ से 10, मतलब ये 10-10 इसका स्टार्टिंग पोजीशन है। और हमने यहाँ 200 तक दिया है, तो इसका लेंथ जो है वो 200 का आएगा। अगर हम 100 देते हैं तो वो इस तरीके से ग्रीन कलर जो है ना वो कितना रखना है वो आएगा, ओके मैम। परसेंटेज मतलब हाँ इस मैम, तरीके वो से। पूछ रहा था कि एक साथ तीनों रंग नहीं आएगा क्या? नहीं, आप 2 कलर रख सकते हो। पर हाँ, यहाँ पे अगर मैं कलर का नेम चेंज करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, पर 2 कलर ही रहेंगे। ओके मैम। और ये जो है वो रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए है। 10-10 मतलब यहाँ से ऊपर भी है तो यहाँ से इतना डिस्टेंस है। अब मान लीजिए कि मुझे वहां पे 190 हम दे देते हैं तो वो 190, 180। 185। हाँ हाँ, 181 है। ठीक है। ओके। ओके मैम, थोड़ा सा ये जो रेड कलर है उसको बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, लेवल सेम सेम हो जाएगा तो 50-50 हो जाएगा। नहीं मैम, वो तो वाला रेड 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 का 125। यहाँ से बढ़ेगा। हाँ हाँ हाँ। 125। ओके। तो अब ये इसके आगे के जो भी है वो आपको मुझे करके कल दिखाना है। मैम कर पाऊंगा क्या ये? क्यों नहीं? यहाँ पे भी हमने यही ट्राई किया ना, हम यहाँ पे तो चेंज करके तो देख रहे हैं। आप भी मुझे सपोर्ट कर रहे हो कि मैम यहाँ पे ये लिखिए, तो फिर अगर आप खुद करेंगे तो भी होगा ही ना। ओके मैम, अगर हम्म। नहीं कर पाऊंगा तो आप है ना। अगर नहीं कर पाए तो हम मैं आपसे यही चीज आप 5 बार करवाऊंगी। वही बोल रहा हूँ मैम कि अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो आप तो है ना। हाँ, तो मैं इसीलिए ना आपको पनिशमेंट भी दूंगी। एक ही चीज आपसे 5 बार करवाऊंगी मेरे सामने, क्या अभी एक ही चीज कीजिए। ओके मैम, ओके ओके। हम्म। नजीबुर, आप भी ट्राई कीजिएगा। जी मैम। ओके। और आप भी मुझे कल दिखाना कि आपने क्या किया है। मतलब सारे के सारे अगर एग्जाम्पल आप ना करें पर कुछ एक आध करके मुझे दिखाइएगा कि हाँ हमने ट्राई किया था। ओके मैम। ठीक, तो चलिए अभी हम आगे जो है वो कल स्टार्ट करेंगे। कल हम ये जो है वो HTML SVG भी देख लेंगे और ये मीडिया वाला जो है वो सारे एक साथ। ठीक है। मीडिया वाला एक साथ करेंगे। ओके मैम। हाँ, मैम मीडिया में तो एस भी हाँ, जी। SVG जो है उससे आप लोगो वगैरह कुछ क्रिएट कर सकते हो। ओके। हाँ,
वेक्टर ग्राफिक इस तरीके से अगर आपको कुछ भी बनाना है तो एसवीजी आप बना सकते हैं। काफी सारे जो वो रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, हाँ मैम, ये काफी वाला सारे। काल सीखेंगे मैम। हाँ हाँ। हाँ मैम, HTML काफी काफी वो वाला जो है वो सोमवार करेंगे तो अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि संडे तो हॉलीडे है। संडे हॉलीडे है तो अगर आपको वो वर्क करने का टाइम मिल जाएगा ना। हाँ हाँ, तो इसलिए हम कल ज्यादा करेंगे कि संडे को आपके पास ज्यादा टाइम रहता है। ओके मैम, ओके। ठीक है। ओके, बाय। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो। ঠিক হ্যাঁ, আমার ল্যাপটপে তো সমস্যা গো, মানে এই দেখো একটা জিনিস হচ্ছে না, ল্যাপটপে এখন কথা বলা হচ্ছে না, ওয়াই নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম ওটা ক্লাস। গোটা ক্লাস মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন কেন? ক্লাস আর হচ্ছিল গোটা না? ক্লাস না, ম্যামেরও ক্লাস দেখছিলাম, অসুবিধা নাই, দেখেছিলাম মানে অতটা বুঝিনি, মানে রেকর্ড করে নিয়েছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ক্লাসটা রেকর্ড করা আছে পুরা, হুম হুম। পুরাটাই রেকর্ড করা আছে, চাপ নাই।